हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है डिफेंस एक्सक्रेशन चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज यूपी जीके और करंट अफेयर का पूरा सीरीज़ देख लेते हैं। चलिए, तो आप पहला पार्ट में बना चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये यूपी जीके का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा यूपी जीके से रिलेटेड। और सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर चाहे पेट हो गया, चाहे जेल वार्डन, फायरमैन, यूपीएसआई या अन्य सभी एग्जामों में पूछा गया, ये सभी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं वीडियो को। तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए पहले चालू करते हैं। तो चलिए, जिनका भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, जितना भी कर रहे हैं भाई, वो मुझे आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट 2-3 लगा लीजिए। आपको ऑफलाइन मॉक चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट का, अरिहंत का वगैरह का मेरे पास PDF प्रोवाइड करा दूंगा 2-3 मॉक का, और OMR सीट का भी। तो आप लोग ऑफलाइन भी 3-4 मॉक लगा के देख लीजिए, आपका कि कैसे OMR भरा जाता है, सब लगा के देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, कि कोई गलती ना हो आप लोग का। क्योंकि अगर आपका OMR पे गलती हो गया तो आपका आगे पेपर ही नहीं चेक किया जाएगा, थोड़ा सा भी गलती हो गया। तो आप लोग ऑफलाइन भी 2-3 मॉक लगा लीजिए। ऑनलाइन जब चलिए ऑनलाइन लगाना बंद कर दीजिए, ऑफलाइन 2-3 लगा के उसके बाद अपना ज़्यादा रिवीजन करिए। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आप लोग वहीं पे ज्वाइन होकर वहीं पे आपको मॉक वगैरह और OMR मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं आप। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी की जलवायु कैसी है। तो यूपी की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए अब देखते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। बाकी महानिर्वाण मंदिर की अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में अवस्थित है। तो किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी। तो ये गोरखपुर में दी गई थी। ये पूरा 100 करीब क्वेश्चन है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप लोग देख लीजिए पूरा अंतिम, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है भाई, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए तब देखते हैं, यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो ये लखनऊ में अवस्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों को परसेंटेज वाला जिला कौन सा है। तो ये सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन भी यहीं होता है, सोनभद्र में। चलिए अब देखते हैं, भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। तो ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पे लिखा दिया, इससे रिलेटेड था इसलिए ये लिखवा दिया मैं। चलिए, अब भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान में स्थित है और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। तो ये दोनों बरेली में स्थित है। वहीं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। तो आप लोगों ने ये देख लीजिएगा इसको। अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे जाके उसमें आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी सभी टॉपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। और भी जैसे टॉपिक जो भी पढ़ाया गया हो, चाहे यूपी जीके हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, आपको वहाँ उसका वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम ईसा पतन व मृगदाव था। गौतम जी ने प्रथम उपदेश में सारनाथ में दिया था, तो आपको पता ही होगा। चलिए अब 11 नंबर देख लेते हैं। तो प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। चलिए, लाख बहोसी पक्षी विहार स्थित है। तो ये कन्नौज में है। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है यूपी का, देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सूर सरोवर पक्षी विहार है, तो ये आगरा में है। देखिए जितना इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा चीज़ें, फैक्ट जितना भी प्रीवियस एग्जाम पूछा गया, ये सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है भी लास्ट समय है, 8 दिन बचा है पेपर का, तो आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा, कुछ गलत सलत नहीं होगा। ये सब देख लीजिएगा आप लोग, यूपी जी के में बहुत फ़ायदा मिलेगा ये सब करेंगे क्वेश्चन तो आप। चलिए देखते हैं, प्रदेश की नेपाल सीमा से लगे होने की लंबाई है।
तो 579 किलोमीटर पूरे नेपाल से यूपी की बॉर्डर लगी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है यूपी की। चलिए, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। चलिए, हाल में अटल भोजनालय की शुरुआत यूपी में किस शहर में की गई? ये यूपी के लखनऊ में किया गया, राजधानी में। चलिए, तो यूपी का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कानपुर में बनाया जाएगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी लेदर पार्क भी अभी कानपुर में बनाया जाएगा, ये अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो यूपी में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है, ये गाजियाबाद में है। तो चलिए, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, सबसे ज़्यादा इंडिया में रबर कहाँ प्रोड्यूस होता है, किस स्टेट में? चलिए, ये बता दीजिए आप लोग, इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ प्रोड्यूस होता है। चलिए, तो कौन सा, एक मिनट ज़रा कलर चेंज कर लूँ। चलिए, तो कौन सा देश का पहला संस्थान बन गया है जो सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराएगी, स्टैटिकी? ये आईआईटी कानपुर में पढ़ाया जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत का पहली शहरी विकास बैंक यूसीबी यूपी में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये यूपी के सहारनपुर में स्थापित किया गया है। चलिए, 23 नंबर देख लेते हैं। तो यूपी में किस शहर से इलेक्ट्रिक बसों की प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो यूपी के लखनऊ में शुरू किया गया है ये। चलिए, तब देखते हैं आगे। तो किस राज्य ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति जो 2021 से 2030 की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। तो किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये यूपी ने जीता है। देखिए, आपको करंट अफेयर भी बोला, देखिए करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, देख लीजिए आप लोग। देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनेगा? तो ये कानपुर में बनेगा। चमड़ा संस्थान कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। चमड़ा संस्थान इसलिए बताया कि कानपुर में भी अभी लेदर पार्क बन रहा है, इसलिए चमड़ा संस्थान भी बता दिया आपको, यहीं से लग। चलिए, ये देख लिए, कुछ है ये कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होता है मैं लिखवा देता हूँ इससे रिलेटेड भाई, कुछ एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कोयले में सबसे अच्छा कौन सा वेराइटी होता है? तो कोयले 3 तरह का होता है, आपको पता होगा। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है। चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर पाया जाता है ये। चलिए, अब आगे का अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हाईवे पट्टी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। यूपी के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ये ललितपुर में खोज की गई है। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ये रॉक फॉस्फेट हो गया और डोलोमाइट पूर्वी क्षेत्र में मिलता है ये। बाकी देखते हैं, कोयले के भंडार के दृष्टि में यूपी का देश में कौन सा स्थान है? तो यूपी का 8वां स्थान है, प्रथम में झारखंड है, आपको पता ही होगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला वोयले का उत्पादन होता है। देखते हैं आगे। अब यूपी में प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये लखनऊ में हुआ था। चलिए, अब देखते हैं, किस राज्य में महिला के लिए सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट चालू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखा हो, पता होगा, पिंक स्टेशन टाइप का, बूथ टाइप का बना होता है महिलाओं के रिलेटेड के लिए। चलिए, तो बुद्ध की देश की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको पता होगा, सारनाथ में स्थापित की है, जहाँ बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया था। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो यह अमेठी में स्थित है। देखिए, अंतरचिखेरा यूपी के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये एटा में है, ये बुद्ध का टेम्पल है। तो यूपी का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो ये गाजियाबाद को कहा जाता है। लुम्बिनी नेपाल यूपी में किस जनपद से सबसे समीप है, मतलब पास में है? तो ये महाराजगंज जनपद से सबसे पास में है। तो यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा, लखनऊ में स्थित है। चलिए, अब आगे देखते हैं। जिप्सन यूपी में कहाँ पाया जाता है? तो ये झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है।
इजिप्शियन पता होगा सीमेंट या प्लास्टर और पेरिस में। यूपी के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाने जा रहा है? प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट ये बरेली में है। तो यूपी में रुद्राक्ष का इनोवेशन सेंटर ये किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में है। तो यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आम प्रजाति है तो ये है दशहरी आम। ये आम के यहाँ आम की प्रजाति कौन सी यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला? तो ये दशहरी आम की प्रजाति है। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो यूपी का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है तो ये नौटंकी है। चलिए, तो दीप नृत्य यूपी में किस जिले में लोक नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का है। तो यूपी में कौन सा शहर तंबाकू व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो ये कन्नौज है। यूपी के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर या अहमदाबाद करेंगे। चलिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, वही उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। चलिए, ये भी एक और देख लीजिए, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है। तो यूपी में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? तो ये आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी होती है। तो यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है। तो यूपी के सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। चलिए, यूपी में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है? तो ये 1968 से किया गया। चलिए, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया था रायबरेली में, लालगंज में शायद किया गया है। संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल यूपी में पैदा होता है? तो 12.77%। चलिए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये शिमला में है। यूपी में प्रदेश में कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन होता है? तो 45% यूपी में होता है। तो ये समझ लीजिए 45%, सोच लीजिए यूपी में गन्ना होता है, लेकिन गन्ने का 8 से 10% हिस्से का ही केवल चीनी बन सकता है, बाकी सब बेकार हो जाता है, वेस्टेज। चलिए, यूपी भारत के कुल गेहूँ उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? 35-40% यूपी केवल उत्पादित करता है पूरे टोटल गेहूँ का। जौनपुर नगर का स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यूपी में निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो ये लखीमपुर खीरी का है। यूपी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल, यूपी के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये शायद, एक मिनट, तो इसका देख लीजिए, इसका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? तो ये हापुड़ हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, मैंने लिखवाना भूल गया था, लिख लीजिएगा आप लोग। तो यूपी में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा समानता घटती है, क्योंकि समुद्र से दूर होते जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएगा तो यूपी में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो ये बनारस अखबार था। बाकी हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो ये उदत मापदंड था। तो यूपी के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो ये एटा जिले में हुआ था। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। चलिए, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें समझ नहीं आता। तो यूपी में कुआं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो आपको कहीं कहीं पे 80% मिलेगा, कहीं नोट्स और किताबों में, बुक में 71% मिलेगा। तो आप लोग इसका आंसर पता कर देख लीजिएगा। चलिए, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है? तो ये रामपुर अभयारण्य यूपी में देखा जा सकता है। तो रानीपुर अभयारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये बांदा जिले में स्थित है। चलिए, हम आगे देखते हैं। तो यूपी का कौन सा नगर यमुना नदी किनारे स्थित है? तो ये मथुरा, आगरा और इटावा। चलिए, अभी देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? देखिए, अभी आपको हुआ पता है मंदिर का, ये जरूर पूछा जाएगा। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग बताइए कमेंट में।
ये आगे देखते हैं। तो कैमूर वन अभयारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर में है। कप मिट्टी यूपी के अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो सिंधु गंगा मैदान में। तो यूपी में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित किया गया है। तो यूपी में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो ये शारदा रामगंगा नदियों में बालू में सोना मिलता है। तो देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में है? तो ये सिंगरौली में है। तो यूपी में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो यूपी में टोटल अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रपति शासन यूपी में ही लगा है अभी तक। तो गंगा के मध्य मैदानी भागों में पाई जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है? तो ये कॉप मिट्टी है। यूपी में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो यूपी में शीत ऋतु के तापमान किस और बढ़ता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो यूपी की प्रमुख नदी गंगा किस नदियों से मिलने से बनी है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलने से बनी है। ये बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? तो ये वृंदावन में है। तो यूपी की किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस के भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? तो ये आला है। यूपी में लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? तो 80 है। बिरहा आला रसी आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसी मानस मंदिर प्रदेश स्थित है? तो ये वाराणसी में है। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर यूपी के किस जिले में? तो ये लखनऊ में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सूला कुल उत्सव प्रदेश में होता है? तो ये आगरा में होता है सूला कुल प्रदेश। तो यूपी में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो ये बस्ती में मगहर नामक स्थान पर होता है। शहीद मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? तो मैनपुरी में। यूपी में चकबंदी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था तो 1954 में किया गया था। गोरखपुर में स्थित राहुल संग्रहण संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो ये मुहरे हो गया, मृदा पात्र और सिक्कों का संग्रह है। सुहागी वर्षा वन्यजीवान बिहार कहाँ स्थित है? तो ये महाराजगंज में स्थित है। देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग NH7 यूपी के किस नगर से शुरू होता है? तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक होता है। यूपी के मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पीतल के बर्तन के लिए। ये समझ लीजिए क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में रिपीट होता है। आपको 4 तरह से पूछ लेगा यूपी में किस कौन सा फेमस है, तो और ये मिलान के लिए आ जाएगा। चलिए, नक्काशीदार लकड़ी का सामान यूपी के किस नगर का हस्तशिल्प उद्योग है? ये सहारनपुर का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ये भी याद रखिएगा। सोनभद्र 4 राज्यों से टच करता है बाउंड्री, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ऊपर फैक्ट भी लिखवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, यूपी में किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री से लेकर 52 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30-28 उत्तरी अक्षांश तक। देख लीजिए, 27-3 पूर्वी देशांतर से 27-39 पूर्वी देशांतर तक, 84 तक 77-3 पूर्वी देशांतर से 84-39 पूर्वी देशांतर तक। ये देख लीजिए आप लोग। यूपी को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो यूपी का पूर्व से पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर, यूपी का उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है। तो यूपी का वर्तमान स्वरूप निम्न में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो 12 जनवरी 1950 को आया। यूपी को पूर्व से किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविडेंस। 6ठी शताब्दी में यूपी के कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। यूपी के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? नेपाल की। देखिए, तो यूपी को भारत के कितने राज्य दिल्ली को छोड़कर सीमाएं स्पर्श करती है? तो 8 राज्य करती है। 8 राज्य आपको पता होगा ही, ऐसे याद रखिए। हिमाचल हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर
हरियाणा भी थोड़ा मोड़ा टच करती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गई, राजस्थान हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 हो गया। देख लीजिए इतने टच करती है। बाकी एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, आपको पता ही होगा, दिल्ली यूटी है, वो टच करती है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल टच करती है। चलिए, तो यूपी का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये बांगर क्षेत्र विकसित है। तो यूपी के दक्षिण में स्थित पठारी भाग को सर्वाधिक ऊंच पहाड़ी कौन सी है? तो सोनाकार पहाड़ी है। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो सीतापुर में है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होता है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। तो शीत ऋतु में यूपी का तापमान किस ओर कम होता जाता है? दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। तो यूपी में तापमान किस दिशा की ओर बढ़ता जाता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। ये उल्टा याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से कम होगा तो इधर से बढ़ेगा, उल्टा याद रखिएगा आप लोग। तो मोटे तौर पर यूपी की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। तो वर्षा के किन महीनों में यूपी अधिकांश भागों को लू चलती है? तो मई जून में लू चलती है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान यूपी में कहाँ पाया जाता है? तो ये आगरा में पाया जाता है। तो यूपी का प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है? मतलब तो ये जून और अंतिम सप्ताह में होती है, जून की। तो यूपी में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये एटा में है। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पटना समझेगा बिहार का है, लेकिन देखिए टा लिखा है ना यहाँ, पटना में टा, ये समझ लीजिएगा इससे एटा। आंसर एटा समझ लीजिएगा इससे। तो यूपी में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। वर्षा ऋतु में यूपी में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 75 से 85% तक। यूपी में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या कहाँ पाया जाता है यूपी में? तो फैजाबाद में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोरखनाथ यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर यूपी के किस जिले में है? तो ये बस्ती में है। सारनाथ यूपी कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के निकट। यूपी में तहसीलों की संख्या 352 है। निम्न में से कौन सा गंगा के किनारे बसा नहीं है? तो ये आगरा गंगा किनारे नहीं बसा है। बाकी कानपुर, वाराणसी और गढ़मुक्तेश्वर तीनों है। तो लीची का उत्पादन यूपी में कहाँ होता है? तो सहारनपुर, मेरठ दोनों में होता है। यूपी का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यूपी की जनसंख्या घनत्व 829। यूपी का साक्षरता दर 67.68%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर। सहारनपुर की मुख्य फसल संतरा। परमाणु विद्युत परियोजना बुलंदशहर। जूता निर्माण के लिए आगरा अग्रणी स्थान है। तो चलिए, ये पूरा आज का वीडियो हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, कैसा लगा बताइएगा और कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए। चलिए, एक और आपसे एक बात कर दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। जितने बच्चों का अभी पेपर ऊपर होने वाला है, समझ लीजिए, तो उनको फ्री में प्रैक्टिस सेट अगर ऑफलाइन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको कमेंट करिए, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ फ्री में प्रैक्टिस सेट 2-3 प्रोवाइड करा दूंगा और OMR सीट दोनों आप लोग निकलवा लीजिएगा। ऑफलाइन भी पेपर लगा के देख लीजिए 2-3, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से वहाँ पेपर होगा, गोला भरना और सभी नाम हम डिटेल उटेल फिल करके देख लीजिए कैसे होता है। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा करिए, आपको मैं कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। चलिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें।